हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट। आज हम लेटर राइटिंग करेंगे और लेटर राइटिंग में फॉर्मल लेटर आपके सिलेबस में है। फॉर्मल लेटर क्या होता है? जिसको हम किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं या फिर किसी अथॉरिटी को लिखते हैं या स्कूल में प्रिंसिपल को लिखते हैं, तो ये सारे फॉर्मल लेटर होते हैं। और आपके सिलेबस में 4 तरह के फॉर्मल लेटर है। लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, कंप्लेन लेटर, लेटर ऑफ इंक्वायरी और प्लेसिंग ऑर्डर। और लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर और कंप्लेन लेटर हम कर चुके हैं ऑडियो के थ्रू। और आज मैं आपको लेटर ऑफ इंक्वायरी का फॉर्मेट और उसको कैसे लिखते हैं ये सब बताऊंगी, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी का फॉर्मेट कैसा होता है। जो भी फॉर्मल लेटर होते हैं सभी का फॉर्मेट एक जैसा होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर एड्रेस। सेंडर मतलब भेजने वाला, कौन भेज रहा है लेटर, उसका एड्रेस आएगा। उसके बाद आएगा डेट, उसके बाद आएगा रिसीवर एड्रेस, उसको रिसीव कौन कर रहा है उसका एड्रेस हम 2 या 3 लाइन में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम लिख देंगे इंक्वायरी अबाउट, जैसे आप किसी बुक के लिए लिख रहे हो तो उस बुक का नाम लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद लिखोगे सॉलिटेशन। फर्स्ट लाइन से जब आप लेटर लिखना शुरू करोगे तो फर्स्ट लाइन लिखोगे आई विश टू, फिर पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी कि मैं उस बुक का बारे में पता करना चाहता हूँ, ठीक है। और आगे अगली लाइन में आप लिख दोगे आई वुड टू लाइक हैव मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग। तो इसमें आप लिख सकते हो कि और बुक की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्या प्राइस होगा, क्या डिस्काउंट होगा, कितनी कॉपी अवेलेबल होगी, ये सब बातें इस वाले पैराग्राफ में लिख सकते हो। और लास्ट में आप लिखोगे आई रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड मी द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आप लास्ट में लिखोगे कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हो वो सभी उपलब्ध कराओगे। और उसके बाद लास्ट में असिस्टेंस टू आर कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत करने के लिए बोलोगे आगे, ठीक है। अगर कोई बुक आपको चाहिए तो उसके लिए आप कम्युनिकेशन के लिए उससे बोलोगे, ठीक है। लास्ट में लिख दो योर सिंसियरली और अपना नाम, ठीक है। अब एक लेटर मैंने बताती हूँ कैसे लिखा है। तो यू आर द लाइब्रेरियन ऑफ GB/SS नंबर 4 सरोजनी नगर, न्यू दिल्ली। यू वांट टू परचेज बुक फॉर योर लाइब्रेरी फ्रॉम अरिहंत पब्लिशर। राइट ए लेटर टू द मैनेजर अरिहंत पब्लिकेशन टू inquire about the availability of book and quotation for the same। तो इसमें क्या है, आप जो हो GB/SS नंबर 4 सरोजनी नगर के लाइब्रेरियन हो और आपको अरिहंत पब्लिकेशन से कुछ बुक चाहिए, तो उसके मैनेजर को आपको लेटर लिखना है, ठीक है, कि किस बुक कितनी अवेलेबल है और उसकी कुछ कोटेशंस भी मांगी आपने, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमने लिखना है सेंडर एड्रेस। जो हमारा ये लेटर का क्वेश्चन है उसको ही आपको 2 या 3 बार पढ़ोगे तो आपको लेटर समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा इसमें हमें कैसे कैसे क्या क्या लिखना है। तो जैसे सेंडर एड्रेस है वो भी आपके लेटर में ही दिया हुआ होता है, तो उसको भी आप उसमें से ही निकालोगे। तो जैसे इसमें लिखा है सेंडर एड्रेस यू आर द लाइब्रेरियन, तो इसमें यू आर यानी कि जो सेंडर है वो इसमें यू करके दिया गया है, यानी आप हो, ठीक है। तो आप कौन हो, सेंडर हो। और सबसे पहले आप ये लिखोगे GB/SS नंबर 4, ठीक है। और उसके बाद आप लिखोगे जो प्लेस है उसका नाम, उसके बाद सिटी का नाम। तो इस तरह से आपने 3 लाइन में सेंडर एड्रेस लिख दिया। उसके बाद डेट, जैसे आज की ही डेट लिख दी मैंने, ठीक है। आगे लिखोगे आप रिसीवर एड्रेस। रिसीव कौन कर रहा है ये भी आपको लेटर में ही मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ये लिखा है मैनेजर अरिहंत पब्लिकेशन, तो कौन रिसीव कर रहा है इसको हम लिख रहे हैं, तो इसी का एड्रेस आएगा यहाँ पे। सबसे पहले लिख दिया द मैनेजर, उसके बाद अरिहंत पब्लिशर, उसके बाद सिटी का नाम दिल्ली, ठीक है। इतना सब समझ में आ गया होगा। इतना सारा लेटर किस में से लिखा है, सारा क्वेश्चन में से ही आया भी, कोई भी हमने बाहर से कोई चीज़ नहीं ली है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट भी हमें क्वेश्चन में से ही मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन में से मिलेगा। तो आप किसके बारे में इंक्वायरी करना चाहते हो, अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इंक्वायरी अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ PSC बुक्स, ठीक है। तो इतना जो लेटर होगा वो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। उसके बाद आप सॉलिटेशन लिखोगे सर या मैडम और स्टार्ट कर दोगे लेटर। आई विश टू परचेज 400 कॉपीज ऑफ PSA फॉर क्लास 9th एंड 100 फॉर द क्लास 11th published in year 2020। I want to
inquire about the cost of these books. Please send your proposal with the best price, discount and few sample copies. ठीक है, तो ये लिख रहा है कि मुझे 400 कॉपी चाहिए PSA बुक की 9th क्लास के लिए और 100 कॉपी चाहिए 11th क्लास के लिए, जो कि 2020 में पब्लिश हुई है। और इसके बाद आप दूसरी लाइन में लिख दोगे, जैसे मैंने पहली लाइन आपको बताया था उसमें फॉर्मेट में, तो बस इतना ही लिखोगे पहली लाइन में। और सेकंड लाइन में जो और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके बारे में लिखोगे। आई वॉन्ट टू इंक्वायर अबाउट द कॉस्ट ऑफ दीज बुक्स, प्लीज़ सेंड मी प्रपोजल विद द बेस्ट प्राइस, डिस्काउंट एंड फ्यू सैम्पल कॉपीज़। तो सेकेंड लाइन में आपने ये लिख दिया, ठीक है। और थर्ड लाइन जो लास्ट में लिख दोगे, अवेटिंग क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एस्टीम्ड, ठीक है। इस तरह से लिख के लास्ट लाइन आप इस लेटर को ख़त्म कर दोगे, ठीक है। और ये एस्टीम्ड पब्लिशिंग ग्रुप है पूरी लाइन, ठीक है। तो ये लास्ट लाइन लिख के आप लेटर को ख़त्म कर दोगे और लास्ट में लिख दोगे योर सिंसियरली और अपना नाम। अगर नाम नहीं दिया हुआ होता है तो अपना लिख दो, अगर दिया हुआ होता है तो उसका लिख देना, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेटर समझ में आ गया होगा ये वाला। इसके बाद ये जो लेटर है ये आपको खुद से करना है, ठीक है। इसको करके आपको ग्रुप पर सेंड कर देना है। यू आर शांतनु ऑफ क्लास 10th, सेक्रेटरी ऑफ लाइब्रेरी क्लब RPVV वसंत कुंज, न्यू दिल्ली, ठीक है। द न्यू बुक इन द सीरीज ऑफ हैरी पॉटर हैज़ कम आउट। राइट ए लेटर टू द मैनेजर, Knowledge Bookstore, Green Park, New Delhi, inquiring about the availability of complete series of Harry Potter for your school library. Write the letter in not more than 100 words. तो ये बताया है कि आप शांतनु हो और आप सेक्रेटरी हो लाइब्रेरी क्लब की वसंत कुंज न्यू दिल्ली में, और एक न्यू सीरीज आई है हैरी पॉटर की बुक की। तो आपको मैनेजर को लेटर लिखना है, ठीक है। को मैनेजर है किसका, नॉलेज बुक स्टोर का मैनेजर है ग्रीन पार्क न्यू दिल्ली में। उससे इंक्वायरी करनी कि कितनी बुक आपको मिल जाएगी, कंप्लीट सीरीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेते हुए हमें एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो ये लेटर भी समझ में आ गया होगा। इसको आप जो मैंने फॉर्मेट बनाया उसी को फॉलो करते हुए इसको लिखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं फेस होगी। कोई भी बच्चा नेट से हेल्प लेके ना लिखे, जैसा भी आप लिख सकते हो, जो मैंने फॉर्मेट बताया है उसी की हेल्प से लिखोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और अच्छा भी लिख पाओगे, ठीक है। तो अपने आप ट्राई करना, कोई भी बच्चा नेट की हेल्प नहीं लेगा, ठीक है। ओके बेटा, तो सभी बच्चे इस लेटर को लिखकर आज शाम तक ग्रुप में सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय।